आप जानते हैं प्रभु ने जिसको भी चंगा किया, प्रभु ने एक बात पूछी, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप चाहे कितना भी रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं परमेश्वर के सामने, बेचारे बनकर दिखा रहे हैं, प्रभु देखो मैं बेचारा हूँ, रो रहे हैं आप, परमेश्वर आपको कभी ऐसे हील्ड नहीं करेगा। अगर ऐसे लोग चंगे होते, आप सोचो तो कितने लोग हैं जो अन्य जाति लोग भी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्या सारे के सारे फिर चंगे ना हो जाते? वो कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग रोते हैं, हॉस्पिटल में देखो कितने लोग रो रहे हैं, डॉक्टर्स के सामने जाकर कितने लोग रो रहे हैं, जज के सामने, एडवोकेट के सामने जा जाकर कैसे रो रहे हैं वो लोग। क्या परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है ऐसे? मुझे ये बताओ। अगर ऐसा होता तो फिर सब लोग आजाद होते तो यीशु मसीह के पास आने की जरूरत ना पड़ती। हालेलुया। फिर मैं भी प्रभु में ना आता, रोकर मसला हल हो जाता, तो प्रभु को कभी जानते ना हम, प्रभु के कोड़े व्यर्थ जाते। प्रभु के पास कोई भी आया, जितने भी लोग प्रभु के पास आए, प्रभु ने बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, तुझे चंगा कर दिया है। अंधा रोड के किनारे पर बैठा और बोल रहा है परमेश्वर मुझे हील्ड कर, चंगा कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी? क्या प्रभु ने उसकी ओर देखा? प्रभु ने देखा भी नहीं, इग्नोर किया उसको और निकलता गया परमेश्वर आगे। और जो वो अंधा था वो बोलना बंद नहीं हुआ, जो चेले थे उन्होंने रोका, चुप कर, क्या कर रहा है तू? लेकिन उनके रोकने के कारण भी वो बोलना हटा नहीं, बोलता रहा। और एंड में जीसस क्राइस्ट ने उसे बुलाया अपने पास और बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने बोला हाँ परमेश्वर मुझे विश्वास है, और उसने आंखें पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज आप विश्वास नहीं है तो आप जब वैसे ही बैठे हैं, डावा डोले अंदर दिल में, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा या नहीं करेगा, ये विश्वास नहीं है। बाइबल ये बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? बिना विश्वास, अगर विश्वास नहीं है आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से वो चीजें नहीं ले सकते जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। कोढ़ी आया प्रभु के पास, कोढ़ी ने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु ने बोला मैं भी यही चाहता हूं कि तू क्या हो जा, चंगा हो जा। इसका मतलब क्या है कि जितने बीमार बैठे हैं हमारे बीच में, परमेश्वर की इच्छा उनके लिए यही है कि वो भी चंगे हो जाएं, हमारे समान नाचें, कूदें, वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें। ये चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन होगा कैसे? ये पॉसिबल कैसे है? विश्वास के द्वारा। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 15 उसकी 26 को हम पढ़ेंगे, पुराना नियम। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। सब जन बोलो आमीन। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या लिखा है यहाँ पहली आयत? क्या? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से क्या करे, तू सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों के पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। सब जन बोलो आमीन। यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मेरे वचन के ऊपर क्या करो, तुम ध्यान दो। वचन के ऊपर कैसे सुनना है? वचन को तन मन के साथ। यहां परमेश्वर साफ साफ बता रहा है, और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। मतलब ऐसे वचन भी हैं बाइबल में जहां पर परमेश्वर बोलता कि ये वाला काम नहीं करना, ये करना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। उसकी दृष्टि में क्या है? ऐसे 51 जबूर में लिखा ना, दाऊद बोलता कि जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही मैंने किया, जो बुरा था, जो जिसको तू पाप मानता था वही काम मैंने कर दिया। और यहां पर वचन क्या बता रहा है कि अगर तू उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, जो बुरा है वो ना करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, आप मिस्रियों को जानते हो किस तरह से परमेश्वर ने उनके ऊपर बीमारियां भेजी। प्रभु बोलता भी एक भी रोग तेरे ऊपर नहीं आएगा जो मिस्रियों के ऊपर आया था। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करामीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आज आप हील्ड होना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग बनी क्यों नहीं रहती? वो हीलिंग लेकर आप फिर बीमार क्यों पड़ते हैं? ब्लेसिंग लेकर फिर क्यों जाती है वो? क्योंकि अभी तक हमने परमेश्वर को उस तरह से नहीं जाना जैसे जानना चाहिए था। हालेलुया। लव व्यवस्था निकालेंगे, पुराना नियम 26 उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना, और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए
नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के लिए समय भी दावनी करते रहो और बोने के समय में भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, देश में निश्चिंत बसे रहोगे। सब जन बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं दी हुई। परमेश्वर बोलता है अगर तू ऐसा करे, अगर तू आज्ञा माने, अगर तू मेरी विधियों के अनुसार चले, जो वचन में लिखा हुआ है चले, तू मनमानी रोटी खाएगा, तू चंगा रहेगा, तू भला रहेगा, तू आशीषित रहेगा। अगर तू विश्राम दिन को माने, विश्राम दिन कौन है? आज जो संडे है। अगर संडे वाले दिन तू मेरे भवन में रहे तो मैं तुम्हें ये वाली ब्लेसिंग्स दूंगा, ये वाली आशीष दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान कभी भी आपको चलने नहीं देता। डेविल कभी नहीं चाहता कि आप लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानें। वो कभी नहीं चाहता कि आप एक बड़े लेवल पर पहुंचे। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे जिनकी लाइफ में परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है, लेकिन डेविल नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, वो आशीषित हों। इसलिए क्या करता है? वो तुम्हारी लाइफ में ऐसे पॉइंट रखता है जिसके द्वारा वो काम करता है। ऐसे लोग हो सकते हैं तुम्हारे आसपास, उसको मालूम है कि ये अगर बच गया और इसके द्वारा बहुत से बचने वाले हैं, तो वो क्या करेगा? उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसे पाप में लेके जाएगा, उसको फोन देगा, उसको लड़की देगा, पैसे का लालच देगा, चोरी करने की तरीके बताएगा, बेईमानी करने के तरीके बताएगा, मसे में ना बढ़ पाए उसे पाप में लेके जाएगा। इसलिए बाइबल ये बताती है अगर तू शरीर के अनुसार चलेगा तो तू क्या करेगा? तू मरेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो तू जिएगा। और शैतान कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति जो है, एक विश्वासी जो है वो आत्मा से चले। उसको मालूम है कि अगर ये आत्मा से चलेगा तो इसकी लाइफ से बीमारियां चली जाएंगी, गरीबी चली जाएगी, शर्मिंदगियां चली जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? वो ये चाहता कि तुम इसी तरह से रोते रहो, परेशान रहो, तुम्हारी लाइफ से कभी भी परेशानियां खत्म ना हो पूरी तरह से। एक बंदे जब खुश नहीं होता तो उसका मन नहीं करता कुछ भी करने को। जब वो चंगा नहीं होता उसका कपड़े डालने को मन नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, कहीं फंक्शन पर जाने का मन नहीं करता, जॉब काम करने का मन नहीं करता। और वो गलती किसकी है? वो परमेश्वर की नहीं है, वो उसी व्यक्ति की गलती है कि वो परमेश्वर को जानता नहीं है। हालेलुया। जो हीलिंग है वो आत्मिक है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोग बोलते हैं ना हीलिंग वूलिंग कुछ नहीं होती, ये शरीर का काम नहीं है, ये आत्मा का काम है, ये आत्मिक चीज है। हीलिंग जो है, जो आत्मिक लोग हैं वो जानते हैं जितना आप आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं, जितना आप फास्टिंग में बढ़ते हैं, प्रेयर में बढ़ते हैं, जितना आप उपवास में बढ़ते हैं, वैसा ही परमेश्वर देखता है कि ये आत्मा में जिस तरह से बढ़ रहा है वैसे ही ये शरीर में भी चंगा और भला रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु ने क्या बताया उसको? मैं भी चाहता हूं कि कोढ़ी तू चंगा हो जा। कोई तुझे पसंद नहीं करता। अगर कोढ़ी होता था नगर में तो 300 फुट दूर खड़े होकर लोग बात करते थे कि नजदीक ना आए, उसके घर में नहीं जाते थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट के पास जब वो आया, यीशु ने कहा मैं भी चाहता हूं मेरे बेटे कि तू चंगा हो जा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज वचन को समझ जाएंगे आपकी हीलिंग परमानेंट बनी रहेगी, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। हीलिंग से भी ज्यादा परमेश्वर ये चाहता कि तुम हेल्दी रहो, तुम्हारा शरीर भला चंगा रहे, तुम बीमार पड़ो ही ना, ये चाहता है परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बंदा होता कि बीमारी में चला गया फिर हील्ड हो गया। परमेश्वर चाहता कि तुम हील्ड ही रहो, तुम हेल्दी रहो, तुम्हारा शरीर भला चंगा रहे, कोई बीमारी ना आए अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज शैतान क्या करता है? ऐसे पॉइंट तुम्हारी लाइफ से रखता है, वो ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। एक बार एक लेडी बीमार थी बहुत, और जब वो बीमार थी और चंगी हो गई, चंगे होने के बाद उसको थोड़े थोड़े पहले वाले जो बीमारी के जो सिम्टम थे वो आने शुरू हो गए, वो लक्षण जो थे उसके अंदर फिर से आने लगे। और उसके आसपास जो लोग थे वो अविश्वासी थे, अन्य जाति थे, वो अच्छे लोग नहीं थे उसके आसपास।
और जब वो आए उन्होंने बोला, हाय तुझे ये बीमारी फिर से आ रही है, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस को चंगा करता है, तुझे नहीं कर सकता। और जब ये वो उनकी बातों की ओर उसने ध्यान लगाया, जब उसने सुना कि मेरे अंदर वही लक्षण आ रहे हैं, फिर से वही बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, मैं चंगी नहीं हुई, तो उसने डाउट किया। जब डाउट किया वो बीमारी उसको लग गई और उसकी डेथ हो गई। इसलिए बाइबल ये बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास करते हैं, पहला विश्वास आपका क्या होता है कि जिस दिन आप चर्च में आए, आपको प्रभु ने छुआ, आपको हील्ड किया, आपको पहला स्पर्श मिला, आपको हीलिंग पूरी तरह नहीं मिली, लेकिन आपको स्पर्श हुआ कि मुझे हल्का हल्का सा फील हुआ आज। फिर आप लगातार चर्च में आ रहे हैं, लगातार वचनों को सुन रहे हैं, लगातार पेन कॉपी लेकर लिख रहे हैं उन वचनों को, उन आयतों को लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं यहाँ वचन, यहाँ पुलपिट से। और आप फिर क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मुंह से, मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। ये आपका दूसरा विश्वास है। और जब आप दूसरा विश्वास बोलते हो, रोज अंगीकार करते हैं आप, तो आपकी हीलिंग जो होती है वो बनी रहती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक वचन को हम निकालेंगे सब जन। यूहन्ना 3 है, 1 2 3। जो तीसरा यूहन्ना है वो निकालो, उसका एक ही पेज है उसका, उसकी 1 उसकी 2 में लिखा। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब जन बोलो आमीन। फिर से पढ़ेंगे इसको। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब जन बोलो आमीन। क्या लिखा है? जिस तरह से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो। आत्मिक उन्नति क्या होती है? फास्टिंग करना, प्रेयर करना, विश्वास में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, उपवास में बढ़ना। उसी तरह से वचन में लिखने वाला बोल रहा है कि तुम, परमेश्वर ये चाहता है तुमसे कि तुम शरीर में भी क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। आमीन। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? शरीर में क्या हो जाओ, भले चंगे हो जाओ। परमेश्वर दोनों चीजें चाहता कि ये चंगे हो जाएं। तो बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक ऐसा परमेश्वर का दास जो बड़े सामर्थ के काम कर रहा, बड़ी हीलिंग्स उसके द्वारा हो रही थी, और उसके क्या हो गया, पत्थरियां हो गई अंदर। और जब उसका रिपोर्ट करवाई गई, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उस परमेश्वर के दास ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज का कोई बंदा होता तो नहीं, ठीक है, ऑपरेशन करवाना गलत बात नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन फेथ है, विश्वास। और क्या हुआ कि इतना ब्लड बहता था, बहुत सारा, उनके अंदर के जो कपड़े थे वो सारे ब्लड से भीगते थे, और वो लोगों में जाते, हीलिंग करते, डिलीवरेंस करते, छुटकारा देते लोगों को यीशु के नाम से। लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। 2 साल पूरा वो जूझते रहे इस बीमारी से पूरी तरह। और उन्होंने क्या करना, रात को इतनी दर्द उठनी, और रात को जब दर्द उठनी, उन्होंने जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करनी, प्रभु चंगा कर लोगों को, प्रभु फलाने शहर को छू ले परमेश्वर, फलाने को छू परमेश्वर, वो उसको ब्लेस कर परमेश्वर। और हुआ क्या, जब वो प्रार्थना करते लगे लोगों के लिए, अपनी प्रॉब्लम को छोड़कर ये फेथ करते हुए कि यीशु मसीह जो है इस पत्थर से लड़ लेगा, इस पत्थर को तोड़ देगा, मैं आगे बढ़ूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है धरती के ऊपर। और विश्वास से वो चलते रहें। आप बिलीव करो, विश्वास करो कि एक दिन ऐसा आया कि वो जो पत्थर था उनके अंदर 100 भागों में आकर बाथरूम के द्वारा वो बाहर आ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा। पूरे 2 साल, आज 2 दिन भी दर्द हो जाए तो लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, विश्वास से हट जाते हैं, क्योंकि वो चलते कैसे, फीलिंग से। आज फील हो रहा है, आज सामर्थ है, आज ये है, आज मैं जब वर्शिप कर रहा हूँ मुझे महसूस हो रहा है, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे महसूस हो रहा है, परसों मुझे महसूस नहीं हो रहा। उस परमेश्वर के दास ने एक बात कही कि मैं भावनाओं को देखकर नहीं चलता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? भावनाएं होती ना जो हमारे दिल दिमाग में चलते हैं, विचार। आज जो विश्वास दे विचासी कल नहीं है। आज शब्द विश्वास किए कि प्रभु कर देगा, कल लग रहा है कि कल नहीं होगा, परसों लग रहा है कि हाँ परमेश्वर कर देगा, लेकिन चौथ लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं। ये क्या है? भावनाएं। आज तुम खुश नजर आ रहे हो, कल हो सकता है तो परेशान हो सकते हो। आज फीलिंग गुड है, कल बैड हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग वचन पर विश्वास कर कर आगे बढ़ते हैं, फीलिंग चाहे कुछ भी करे, महसूस हो चाहे ना हो, कुछ भी, लेकिन वो जो बने रहते हैं परमेश्वर में और ये विश्वास करते कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं हील्ड हो चुकी हूं, चंगी हो चुकी हूं,
उनकी हीलिंग जब आती है वो कभी दोबारा जाती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें आज? अगर आप हील्ड होना चाहते हैं परमानेंट, बोलो, सोचो आज इस बात के ऊपर, यकीन करो। उत्पत्ति की पुस्तक 3 उसकी 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। सब जन बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? ऑलरेडी परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप पर बनाया था या नहीं बनाया था? आप किसके स्वरूप पर बने हुए हैं? बोलो ऊंची बात से, परमेश्वर के। और शैतान क्या डाउट डालता है कि तू अभी हील्ड नहीं हुआ। जब हवा वहां पर थी, शैतान आया सामने और शैतान ने कहा, अगर तुम वो फल खाओगे जो परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर तुमसे जेलसी करता है, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसके समान ना बन जाओ, कहीं उसकी तरह ताकत ना रखो तुम, इसलिए परमेश्वर तुम्हें मना कर रहा है। लेकिन हवा ये भूल गई कि हम ऑलरेडी जो हैं वो परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? शैतान हमेशा तुमसे वही छीनेगा जो तुम्हें मिला है, जो तुमने यहाँ पर गवाही दी ना, हमेशा उसी से फाइट करेगा। जो बंदा ज्यादा आगे बढ़ रहा है ना, हमेशा शैतान और शैतान के लोग उसी को पकड़ेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उसको मालूम है अगर ये बंदा बढ़ गया तो बहुतों को बचाएगा यीशु मसीह के नाम से, इसलिए वो फाइट करता है। और हुआ क्या, वहां पर जाके जब वो उसने बातें सुन ली और वो फल खा लिया और आदम को भी दिया, दोनों ने पाप कर दिया, परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गए वो। आज भी ऐसे ही है। आज आपको फील हो रहा है कि परमेश्वर है, आपको फील हो रहा है कि मुझे हीलिंग मिल गई है, लेकिन जैसे तुम चर्च से बाहर गए, तुम्हें लगा थोड़े थोड़े लक्षण आए, तुमने बोलना शुरू कर दिया कि फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी फिर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो हीलिंग लेते हैं ना, मैं उनको बता रहा हूँ कि हीलिंग लेने के बाद हीलिंग गवा लेना, इससे भला ये कि हीलिंग लो ना। अगर हीलिंग मिल गई है उसे मेंटेन करके रखो। उसे मेंटेन तुम कैसे कर सकते हो? अब हम मान लो कि एक बैटरी रिक्शा है, उसे चार्ज कर लिया आपने घर से, फिर आप चर्च में आ गए, अब वो बैटरी रिक्शा की चार्जिंग खत्म हो गई, तो क्या वो आगे जा सकता है? बताओ मुझे। और चर्च जो चर्च है वो एक चार्जिंग करने वाली जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर चार्ज करो, मैं ये बता रहा हूँ कि चर्च में जब तुम हो यहाँ पर, तो तुम अपनी आत्मिक चार्जिंग के लिए परमेश्वर के वचन को जब कंटिन्यू सुनते हो और तुम विश्वास में बढ़ते हो और रोज डेली वचन को पढ़ते और सुनते हो और मानते हो और डिक्लेयर करते हो, बोलते हो, अंगीकार करते हो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैंने गवाही दी है परमेश्वर की, और ये क्या करता है? तुम्हें चार्ज करता है। और जब तुम चार्ज रहते हो, शैतान जो मक्खी है वो तुमसे बहुत दूर रहता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। इसलिए तुम भावनाओं को मत सोचो कि आज भावना क्या कह रही है, विचार क्या कह रहे हैं, फीलिंग क्या कह रही है, महसूस क्या हो रहा है, आज पेट में कुछ घूम रहा है गोला गोला सा, पता नहीं क्या होगा, रसौली ना हो जाए कहीं, पत्थरी ना हो जाए कहीं। जो तुमने बोल दिया वो हो गया। जब तुमने ये बोल दिया कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, और तुम डिक्लेयर कर रहे हो रोज, चाहे तुम्हें लग रहा है पेट में बहुत दर्द है, सोच के देखो उस परमेश्वर के दास ने 2 साल कैसे निकाले होंगे, कैसे प्रचार किया होगा लोगों के बीच में। 2 साल पूरा वो दर्द सही है, ब्लड से कपड़े सारे भीगे रहते थे और बने रहते थे, बोलते थे कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों कभी नहीं हारते। उनका ये फेथ था कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और पूरे 2 साल जब एक बंदा अपने मुंह से बोलता है ना कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु उसकी लाइफ में वैसी चुनौतियां भेजता है। जब कहीं चेक करके तो देखूं कि नकली तो नहीं असली है, हीरा है जो नकली हीरा है। जब वो परमेश्वर के दास का ये फेथ था कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, तो वैसी दिक्कत भी आ गई कि पत्थरियां आ गई। अब परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या अब क्या बोलता है। तब वो परमेश्वर का दास यही बोलता रहा कि वो परमेश्वर जिसने मुझे सेवा के लिए खड़ा किया है वो इस पत्थर से भी निपट लेगा। और आप बिलीव करो कि 100 भागों में वो पत्थरी बटकर उनके अंदर से निकली थी। कितनी पत्थरियां होंगी वो, 1-2 पत्थरियां नहीं, जो 100 भागों में निकली। और कितना ब्लड होगा, और कुछ भी नहीं हुआ। उनकी ये अपने मुंह से अंगीकार था कि मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलेगा। और बिलीव करो कोई हथियार नहीं चला। जब उनकी डेथ हुई लास्ट में, तब डॉक्टर ने चेक किया, जांच किया, डॉक्टर ने देखा, जब चेक किया अच्छे से, डॉक्टर ने कहा कि
ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बंदे के अंदर। ये तो ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे कोई मजदूर काम पर गया था, काम कर कर फिर आ गया, फिर सो गया, रेस्ट कर रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि अभी ये सो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर का दास प्रभु के पास जा पहुंचा था, बिना किसी दर्द के, बिना किसी बीमारी के स्वर्ग में चला गया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु ने कहा मैं भी चाहता हूं कोड़ी तू चंगा हो जा, मैं नहीं चाहता कि तू बीमार रहे। आज जितने लोग बीमार हैं वो बोलते हैं परमेश्वर तेनू देखता नहीं है, तेनू तरस नहीं आता परमेश्वर, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे चंगा कर परमेश्वर। परमेश्वर कभी भी रोने के द्वारा चंगा नहीं करता। अगर तुम रो रो कर विश्वास के साथ प्रभु के सामने जाओगे तब वो तुम्हें चंगा कर सकता है, विश्वास के द्वारा। प्रभु बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। तो कितने लोग बाहर जो रोडों पर पड़े हुए लंगड़े, क्या परमेश्वर उनको चंगा नहीं करता? क्या प्रभु के बनाए हुए लोग नहीं है वो? उनको चंगा क्यों नहीं करता परमेश्वर? प्रभु ने वचन में ये बात लिखी है कि धार्मिकता के लिए मन से और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। तुम्हें मुंह से अंगीकार कर कर उद्धार पाना पड़ता है। मुंह से बोलना पड़ता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो। और जब तुम बोलते रहते हो इस बात को कि यीशु मसीह के ब्लड बहाने से मैं आजाद हुआ हूं, मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, इस बात के कारण शैतान शर्मिंदा होकर तुम्हारी लाइफ को छोड़ के जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। कितने समझ रहे इस बात को? बिना विश्वास कुछ भी नहीं है। आपकी भावनाएं आज कुछ और हैं, विचार कुछ और है, कल कुछ और है, कुछ और है। अगर मैं आपको बता रहा हूं, जब तुम सुबह उठते हो मॉर्निंग, तुम कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करते, कुछ किसी से बात नहीं करते, कोई हाय हेलो नहीं करते, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? आप प्रेयर में जाते हैं, आप घोषणा करते हैं, आप बाइबल के वचनों को लेकर घोषणा करते हैं। इससे पहले कि जब तुम सुबह उठो, तुम्हें कॉल आए, कोई तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचार डाले, जब कोई बंदा तुम्हें मिले, बेल करे, सुबह सुबह आकर कुछ गलत बोल दे, तुम बोले कि सवेरे सवेरे क्या हो गया है, उससे पहले अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन को भर लो, ताकि जैसे शैतान सामने आए तुम उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? इसलिए वचन में क्या लिखा गया? सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? तू रक्षा कर। युद्ध होता है, रोज का युद्ध। जब युद्ध होते हैं ना, जहां तो फलाना मर गया सामने वाला, जहां खुद मर गया वो बंदा। इसी तरह से जहां तुम जीतोगे या शैतान, जहां तुम्हारा विश्वास जीत जाएगा या शैतान जीत जाएगा, दो ही चीजें हैं। और बाइबल ये बताती कि हमारा युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं। जब मैं चल रहा हूं, मुझे मालूम है कि क्या फाइटिंग है मेरे साथ, क्या फाइटिंग चल रही है। और फाइटिंग के द्वारा परमेश्वर एक तरफ से बढ़ाता भी जा रहा है यीशु के नाम में, एक तरह से क्लीन करता जा रहा है, एक तरह से वो झाड़ू लगा रहा है, एक तरह से वो फिर चीजें बना भी रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ताकि वो नींव मजबूत कर कर एक बड़ी बिल्डिंग को तैयार कर सके। तुम नहीं जानते इस बात को। जिसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती उसको समझ नहीं आती कुछ भी। इब्राहिम की जब आत्मिक आंखें खुली नहीं थी, दूत उसके पास आया करते थे, उसको मालूम नहीं है, लेकिन जैसे स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई उसको मालूम हुआ कि ये दूत है। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अब हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग बनी कैसे रह सकती है? कैसे मिलती है हीलिंग? अब मुझे बताओ। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कितने सारे नहीं बोलना चाहते? हाथ उठाओ अपने, बोलो किससे मिलती है हीलिंग? ऊंचा बोलो। विश्वास से। फिर बनी कैसे रह सकती है? बैटरी चार्ज कैसे करते हो फोन की? सोचने में चला के तो बैटरी लो हो गई, फिर कैसे चार्ज करेंगे? उसी स्विच में लगा के। कितने मेरी बात को समझ रहे? तुम विश्वास में, विश्वास से तुमने हीलिंग ली है, विश्वास से ही हीलिंग जो है वो बनी रह सकती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज? अपने हाथों को हिलाओ, दिखाओ मुझे। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। अगर विश्वास नहीं है फिर आप परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। रोते रहो, लाइफ व्यतीत करते रहो, धरती पर दिन काटते रहो। जो रियल में परमेश्वर से हीलिंग चाहते हैं उन्होंने विश्वास दिखाया है। कनानी स्त्री को देखो, बोली परमेश्वर बालकों की मेज से जो चूर-चार गिरता है, कुत्ते उससे पेट भरते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरा विश्वास जो वो बड़ा है, इस बात के कारण चली जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। उसे हीलिंग मिली। सूबेदार ने कहा परमेश्वर तुझे आने की जरूरत नहीं है,
मैं विश्वास करता हूं अगर तू यहीं से वचन बोल देगा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसको मालूम है कि वचन की पावर क्या है। जैसे ही प्रभु ने बोला कि जा तेरा सेवक चंगा हो गया, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा था, पूरे एग्जैक्ट टाइम पर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप देख लो कि आपने बीमारी में रहना है, आपको बीमारी में रहना पसंद है। मैंने आपको बताया कि लास्ट संडे कि एक परमेश्वर का दास क्या उसने बोला कि तू बीमारी में मजा ले रही है घर में बैठकर। कुछ लोग मजा ले रहे हैं, बीमारी का आनंद ले रहे हैं, खाना आ रहा है उनके लिए, खिचड़ी आ रही है, कोई कपड़े डलवा रहा है, कोई साफ कर रहा है। कभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला प्रभु मैं उठना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, ये शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। जिस दिन उसने मुंह से बोल दिया, अपनी फीलिंग को छोड़ दिया कि मैं उठ नहीं सकती बेड से जी, चल नहीं सकती जी, ये नहीं कर सकती, फीलिंग को छोड़कर वचन पर यकीन कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं उसी दिन वो बहन, वो बाई अपने बीमारी वाले बिस्तरे से उठ खड़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बातें? प्रभु ने बोला अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे एक तुम पर नहीं आएगा। इसलिए बिलीव करना है। रोज जब युद्ध होते हैं, जहां तो फिर तुम मरोगे, जहां शैतान मरेगा, जब तुम्हारा विश्वास होगा, जहां शैतान खत्म हो जाएगा, फिर एक ही चीज होनी है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? एक ही चीज होनी है। जब युद्ध होते ना, युद्ध कभी देखे नहीं तुमने, छोटे छोटे युद्ध भी अगर होते ना तो पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं वो लोग कि हमने जीतना है, तो दोनों में से एक ही जीतता है। तो शैतान के साथ तुम्हारा युद्ध है। तुम बीमारी से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें कंफर्ट को छोड़ना होगा, तुम्हें प्रार्थना में जाना होगा, उपवास में जाना होगा, मेहनत करनी होगी। कुछ दिखे चाहे ना दिखे, महसूस हो चाहे ना हो, वचन के ऊपर यकीन करना है, वचन को मानना है और वचन को बोलना है। वचन में क्या लिखा है? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को देखना। ये वर्डिंग किसकी है कि आज फीलिंग बैड, लोग स्टेटस डालते ना, फीलिंग बैड, आज अच्छा फील नहीं हो रहा, आज बहुत बुरा दिन है, ये है वो है। ये क्या है? ये भावना है, ये विचार है। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हमेशा बोलेंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। चाहे घर में क्या चल रहा है, घर में शैतान अटैक करने की कोशिश कर रहा है, शैतान क्या करेगा? तुम्हारे विश्वास को हिलाएगा। जो तुम्हें बरकत मिली ना इस चर्च से, जो आशीष मिली है, तुम्हें भटकाएगा। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग खड़े करेगा, ऐसे कॉल्स तुम्हें आएंगे। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जब जीसस क्राइस्ट ने 12 साल की लड़की को जो मर गई थी, जब चंगा किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस, यूहन्ना, याकूब और उस लड़की की फैमिली को अंदर रखा, बाकी सब फालतू बंदों को साइड पर कर दिया, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि गुरु को तंग मत कर, अब तो लड़की मर गई, अब जिंदी नहीं हो सकती। प्रभु ने उससे कहा तू उनकी ओर ध्यान मत कर, केवल विश्वास कर, तू परमेश्वर के काम को। और जैसे प्रभु गया, प्रभु ने बोला ये मरी नहीं है, ये सो रही है। और प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया, वो खड़ी हो गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ग्रामीण ऊंचा लंबा। हालेलुया। विश्वास से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप बिलीव करो। मैं वो चीजें करता हूं कई बार, क्योंकि परमेश्वर की पावर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। बारिश होती है, जब होनी है बारिश तब होनी है। कितने मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर तुम्हें पावर देता है नेचर के ऊपर। इसके ऊपर मैं कभी फिर बात करूंगा, लेकिन मैं अपने टॉपिक के ऊपर रहूंगा कि फेथ के ऊपर, कि फेथ कितना जरूरी है। बढ़ता कैसे है फेथ? जब तुम एक बीमारी से बाहर निकल जाते हो, तुम्हें मालूम होता कि ये केस डन हो गया, अब उससे बड़ी बीमारी आ गई। पहले क्या हो गया? गले का दर्द ठीक हो गया। वो गले का दर्द जो है, तुमने उसकी गवाही देनी शुरू कर दी, तुमने बोल दिया मैं चंगा हो गया हूं। बड़ी प्रॉब्लम शैतान ने देने की कोशिश की, तुम्हें मालूम है इससे भी तुम निकल जाओगे बाय फेथ। हालेलुया। कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से होती हैं। एक परमेश्वर का दास, वो सेवकाई करते करते उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई, और उसने क्या किया, वो एक मीटिंग पर था, उसको बताया गया कि वाइफ को हार्ट अटैक हुआ और वो डेथ। उससे क्या हुआ? उसने बोला अपने सेवादारों को कि डालो उसको रूम में रखा, और उनको बाहर निकाल दिया, रूम बंद कर दिया, और उसने डांटा मृत्यु को कि मैं डांटता हूं उसे वापस कर। और उसी घड़ी उसकी वाइफ में जान आ गई, और उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे क्यों बुलाया आपने, मेरा टाइम आ चुका है, मैं जाने ऊपर, प्रभु ने मुझे बुला लिया है। और उन्होंने 10 मिनट आपस में बात की, दोनों ने 10 मिनट उन्होंने बात करके, उन्होंने उसके बाद वो चली गई ऊपर
वो परमेश्वर की ओर से था। इतने मेरी बात को समझ रहे, लेकिन फेथ देखो कितना है। वाइफ की डेथ और बोल रहे मृत्यु छोड़ और वापिस कर। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? कोई रोना नहीं वहां पर, प्रभु ये क्या कर दिया तूने, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उस परमेश्वर के दास को पूरे वर्ल्ड में यूज किया और बड़े बड़े काम हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम कर सकते हो बाय फेथ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपने कभी नहीं बोला अपने मुंह से मेरे शैतान अटैक करता है, दिल जी दिमाग से अटैक करता है, मैंने गंदे विचार आंदे में ऐ होंदा फलाना होंदा। अंदर ही लड़ते रहते हो अपने अंदर ही। मुंह से अंगीकार करो, मुंह से बोलो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं हील्ड हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं, कुछ भी हो मैं फ्री हूं। मैं आपको बता रहा हूं शैतान देख लेगा अब ये मजबूत हो चुका है, अब ये मजबूत पिलर बन चुका है, अब इसको छोटी छोटी बातों से हिला नहीं सकते, वो तुम्हें छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। यीशु मसीह ने जब 40 रोजे रखे तो अलग अलग रीति से आया, वो भरमाने के लिए। पहले किसी रीति से कि जब अब भी गलत बोल दे, अपने मुंह से कुछ निकाल दे, अब भी कुछ ऐसा कर दे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह वचन से ही बात करते रहे उससे। कितना ट्राई किया उसने। जब मैं प्रभु में विश्वासी था तो मेरी प्रॉब्लम कुछ और थी। जब उसको मालूम हो गया कि अब इसने इसके ऊपर फतेह प्राप्त कर ली है, इस क्रोध के ऊपर फतेह प्राप्त कर ली, इस गुस्से के ऊपर, इस जेलसी के ऊपर, इस झगड़े के ऊपर, पाप के ऊपर फतेह प्राप्त कर ली है। जब शैतान देख लेता है कि अब व्यभिचार के ऊपर इस व्यक्ति ने फतेह प्राप्त कर ली है, आंखों पे कंट्रोल कर लिया, कानों पर कंट्रोल कर लिया है, फिर वो एक नॉर्मल विश्वासी की तरह तुम्हारे सामने नहीं आता, फिर वो दूसरी प्रॉब्लम लेकर आता है तुम्हारे सामने। लेकिन तब तक तुम मजबूत हो चुके होते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? 3-4 तरह की हीलिंग है। एक हीलिंग वो होती है ना, देखा ना जानवरों के जब कट लगता है तो जानवर खुद चाट कर अपने जख्म को सही करता है। एक हीलिंग वो होती है जो डॉक्टर के पास तुम जाते हो, डॉक्टर तुम्हें मेडिसिन देता है और मेडिसिन खाने से तुम्हें हीलिंग मिल जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक हीलिंग वो है कि डॉक्टर बोलता है कि अपना खाना पीना अच्छा कर लो, तुम हील्ड हो जाओगे। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? लेकिन एक हीलिंग वो है जो डॉक्टर बोल रहा है खाने से भी नहीं सही होगी, अब मेडिसिन से भी नहीं होगी, अपने आप भी ठीक नहीं होगी। जैसे कई बार बंदा गिर जाता है तो मांस फट जाता है, तो धीरे धीरे कर वो भरना शुरू हो जाता है, वो अपने आप होता है, ये परमेश्वर ने बनाया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, मेडिसिन नहीं कर सकती, अपने आप ठीक नहीं हो सकता, वो परमेश्वर करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। उस हीलिंग की बात की जा रही है कि जिस तरह तुम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जा रहे हो वैसे तुम्हारा शरीर भी जो है वो भी चंगा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम चंगे रहो और बड़े रहो। हालेलुया। विश्वास में बढ़ना, और स्टेप बाय स्टेप तुम बढ़ते हो विश्वास में, स्टेप बाय स्टेप तुम बढ़ते हो। जब तुम काबू कर लेते हो अपने मुंह के ऊपर, काबू कर लेते हो कि मुझे कुछ भी अपने मुंह से नहीं निकालना। हमेशा जब तुम मुंह से अच्छी बातें बोलोगे, तुम जब भी चर्च में आओगे तुम खुश नजर आओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब तुम अपने मुंह से ये बोलते रहोगे बहुत हाले दर्द है जी, शैतान क्या दिखा रहा है तुम्हें? लक्षण। तुम लक्षणों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, फीलिंग पर विश्वास कर रहे हो, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन जो लोग वचन पर यकीन करते हैं और बोलते हैं अपने मुंह से कि मुझे फील कुछ भी हो, महसूस कुछ भी हो, लेकिन मैं वचन पर यकीन करूंगा कि बाइबल ये बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और मैं उसी पर विश्वास करूंगा। शैतान तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे शरीर को छोड़ के जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए हीलिंग लेकर बीमार पड़ना, इससे भला यह है कि हीलिंग लो ना। आज के बाद जो वचन सुन रहे हैं उनका पहला विश्वास ये होगा, अगर आज हीलिंग तुम्हें मिल गई, तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो गया, वो तुम्हारे लिए एक बड़ी टेस्टिमनी को उत्पन्न कर सकता है। तुम्हें एक छोटी सी हीलिंग भी मिल गई, पेट दर्द हील्ड हो गया, तो अगला जो होगा तुम यही बोलोगे, आज के बाद मेरा पेट कभी खराब नहीं होगा, ये स्किन की बीमारी कभी मुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्योंकि तुम रोज क्या कर रहे हो? अपने मुंह से वचन को बोल रहे हो।
समझदारी नहीं आ रही मेरी बात। इसलिए क्या होगा, अगर तुम इस वचन को समझोगे नहीं, तुम चर्चिस घूमते रहोगे सारी उम्र, घूम घूम के 2 साल तुम्हारे वेस्ट करवा के शैतान फिर उसी चर्च में लेकर आएगा। फिर तुम्हें समझ आएगी कि सच में वचन में ही मुझे बढ़ना है। हालेलुया। इससे भला पूरा 2 साल खज्जल होके आना, 2 साल पूरा प्रॉब्लम में 2 साल वेस्ट करके रहना, इससे भला यही है कि अभी से मेहनत बढ़ाई जाए, अभी से प्रेयर बढ़ाई जाए, अभी से फास्टिंग बढ़ाई जाए, अभी से विश्वास से बोला जाए। तो मैं बता रहा हूं तुम हेल्दी रहोगे, ब्लेस रहोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, बेचारे बनकर मत रोते रहो, ओहो प्रभु चंगा कर। प्रभु कभी चंगा नहीं करेगा, कभी नहीं देखेगा। रोने वालों को प्रभु ने कभी हील्ड नहीं किया। हमेशा परमेश्वर ने बोला तेरे विश्वास ने चंगा किया। 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने कहा अगर मैं उसके पलड़े को छूंगी हील्ड हो जाऊंगी। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा चली जा। हालेलुया। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, यहाँ पर ऐसे पीपल हैं जो विश्वास में नहीं है, जो सिर्फ देखने के लिए आए कि प्रभु करता क्या है। हो सकता है कि जो नए लोग हैं प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए उनको छुए, उन्हें हील्ड कर दे। लेकिन जो लगातार 5 साल के विश्वासी हैं जो बैठे हैं आगे, उन्हें हील्ड ना करें, क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहता कि ये 5 साल का विश्वासी है, उसको भी 4 दिन हुए चर्च में आते हुए, इसके विश्वास में उसमें क्या फर्क है। अब आपने क्या करना है, आप जब पहली बार आए थे प्रभु ने आपको भी छुआ था। अब सेकंड जो बारी है वो आपकी है कि रोज अंगीकार करना, वचनों को बोलना, रोज अपने मुंह से वचन को अंगीकार करना। मैं आपको बता रहा हूं बीमारी कभी नहीं आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैंने जितना वचन सुना है मैं फल लेकर आ सकूं, ये वचन मेरे जीवन में कार्य करे। मैं विश्वास करूंगा आज से, बिलीव करूंगा आज से, मेरा विश्वास बढ़ता जाए, मैं बढ़ता जाऊं विश्वास में। अविश्वासी नहीं, विश्वासियों के आगे बढ़ो। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा। सुबह उठते ही अपने दिमाग को वचनों से भर दूंगा। रात को सोते वक्त भी वचन के साथ मैं समय स्पेंड करूंगा, व्यतीत करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि गुड मॉर्निंग रात दोनों ब्लेस रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।